गर्भवती हिरन और जंगली सुअर की दोस्ती, चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार एक जंगली सुअर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा और छटपटाता रहा, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अब वो बस डर के मारे शिकारी के आने का इंतजार कर रहा था। ये क्या, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब वो शिकारी मुझे आकर यहाँ से ले जाएगा। मुझे फिर से एक बार किसी को मदद के लिए पुकारना चाहिए। शायद शायद इस बार कोई आ जाए। सुअर फिर से मदद के लिए पुकार रहा था कि तभी अचानक वहां से गुजरते हुए एक गर्भवती हिरन के कानों में सुअर की आवाज़ पहुंची और वो तुरंत उस आवाज़ का पीछा करते करते शिकारी के जाल तक पहुंच गए। सुअर को वहां छटपटाता हुआ देख उसे उस पर बहुत दया आई। अरे ये क्या हुआ भैया, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहीं अगर शिकारी आ गया तो मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएगा। ओह, तुम तो गर्भवती हो, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी? हाँ हाँ, ज़रूर कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। बड़ी देर तक हिरन सुअर को उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती रही और दूसरी ओर शिकारी के वापस लौटने का वक्त हो रहा था। सुअर तो उम्मीद हार चुका था, लेकिन अचानक हिरन ने उसे उस जाल से सही सलामत बाहर निकाल लिया। सुअर अपनी जान बचने की खुशी में हिरन के गले लग गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं बेझिझक तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। सिर्फ मदद के वक्त क्यों, हम अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा मेरी दोस्त। तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर शिकारी आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों वहां से निकल गए। इस घटना के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वो हमेशा एक साथ रहने लगे। एक दिन एक चालाक भेड़िए की नज़र हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसका शिकार करने उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वो सुअर वहां आ गया। कितनी मोटी ताजी हिरनी, और इसके साथ साथ इसके पेट में पल रहे बच्चे का भी मांस कितना मुलायम और स्वादिष्ट होगा। पर ये सुअर इसके साथ क्या कर रहा है? इसके रहते मैं हिरन का शिकार नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके सुअर को हिरन से अलग करना ही होगा। भेड़िए ने सुअर और हिरन की दोस्ती तोड़ने की ठान ली और उसी नियत से वो सुअर से मिलने चला गया। भेड़िए को देखकर सुअर को खतरे का आभास हो गया, लेकिन भेड़िए ने सुअर के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया और उसे हिरन के खिलाफ भड़काने लगा। देखो दोस्त, तुम और मैं ताकतवर जानवर हैं और ये हिरन, खरगोश, बंदर जैसे छोटे मोटे जानवर हमसे दोस्ती करके खुद की सुरक्षा करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। उस दिन मैंने ये हिरनी को एक बंदर से ये सब कहते हुए सुना था कि उसने किसी जानवर को दोस्त बनाकर रखा है और सारे नौकरों वाले काम करवा रही है उससे। पता नहीं वो किस जानवर के बारे में बात कर रही थी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरा मतलब है क्या कहना चाहते हो। मुझे लग ही रहा था। तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल जाता है। देखो, तुम्हारी कोई ऐसी चालाक दोस्त हो तो उससे दूर ही रहना। मैं अब निकलता हूँ। सुअर के मन में शक का कीड़ा डालकर भेड़िया वहाँ से निकल गया और यहाँ सुअर सोच में पड़ गया। सुअर ने ठान ली कि कुछ दिन हिरन से दूर ही रहेगा। बस इसी बात का तो भेड़िए को इंतजार था। सुअर के दूर जाते ही भेड़िए ने हिरन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगी है। आज तो तेरा शिकार कर कर ही रहूंगा। चला जाए यहाँ से भेड़िया, मेरा दोस्त आएगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरी बुरी तरह से पिटाई कर देगा। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? अब वो तेरा दोस्त नहीं रहा, ना तू उसकी दोस्त रही। अब तुम बस मेरा शिकार हो। शिकार। भेड़िए की बातें सुन पल भर के लिए हिरनी घबरा गई, पर उसे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। उसने आंखें बंद करके सुअर को मदद के लिए पुकारा
भेड़िया उसकी हालत देख दुष्टता से हंस रहा था। भेड़िए ने उस पर छलांग मारी ही थी कि तभी सुअर ने अपने नुकीले दांतों से उसको टक्कर मार दी। भेड़िया लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। तुम? हाँ हाँ, मैं। मुझे तुम्हारी गंदी राजनीति पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर तुम पर नजर रखे हुए था। मुझे तुम्हें रंगे हाथ जो पकड़ना था। मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त तुम्हें बुरी तरह पीटेगा, अब देख लो खुद ही। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। निकल जाए यहाँ से, इस जंगल से भी। फिर से इस जंगल में दिखा तो इससे भी बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारी। और फिर से अपनी गंदी राजनीति का इस्तेमाल कर किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। सुअर की बातें सुन भेड़िया शर्म से पानी पानी हो गया और वो वहां से तुरंत निकल गया। दो दोस्त एक बार फिर से गले लग गए। इस घटना से दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा पक्की और गहरी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले और फूट डालने की कोशिश कर ले, पर जहाँ विश्वास हो वहाँ ऐसी राजनीति काम नहीं आती।